रूस के द्वारा जो टिल्ट है पाकिस्तान के साथ में वो नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया को मैं पहले भी एक न्यूज दे चुका हूं कई बार कि रशिया से इंडिया धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक सिवाय एक तेल का रिश्ता छोड़ दिया जाए जो ऑयल खरीद रहा है, बाकी भारत का इस समय कोई भी रिश्ता रह नहीं गया है। कहने को तो इंडिया को भी रेल कॉरिडोर ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया उस पिक्चर में कतई भी नहीं है और खासतौर से पाकिस्तान से होकर तो कतई नहीं है। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है इसमें आप पाएंगे कि रशिया मॉस्को और पाकिस्तान के ताफ्तान को, जो कि बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान का, सॉरी ईरान का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से और इसको कराची पोर्ट से और गवादर पोर्ट से भी जोड़ने की बात की जा रही है। इस रेल लिंक के द्वारा ये वाया ईरान होके और फिर तुर्कमेनिस्तान होकर उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर होके एक्टोबे और उसके बाद समारा और साथ में मॉस्को, यहाँ तक कि ये जो रेलवे लाइन है ये पूरी की पूरी अभी इसका कुछ पार्ट कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो ये अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं आपस में, अब फैसला हो गया है। जून महीने में पाकिस्तान के अपना एम्बेसडर फैजल नियाज तिरमिजी ने रशियन पेपर इजवेस्तिया से बात करते कहा कि रेलवे रूट पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। इन एक्चुअलिटी ये जो रेल लाइन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मस्को फैसलाबाद और मस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन एम्बेसडर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ या मिड एशिया जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। रशियन एम्बेसडर का कहना है कि 2025 और 2026 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण इस प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन अब इसको हम लास्ट यानी कि अंतिम रूप दे रहे हैं और यहां से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मस्को कराची कॉरिडोर को रशिया से हरी झंडी मिल गई है और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बताया था कि ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि जब तक ईरान में रश्त और अस्तारा सेक्शन पूरा नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जंक्शन को अपग्रेड नहीं किया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रेल ट्रांसपोर्ट की उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में रशिया के एम्बेसडर का भी ट्वीट आया हुआ है और उनका क्या कहना है वो मैं आपका ट्वीट भी बता देता हूँ यहाँ पर। और एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, एम्बेसडर एल्बर्ट पी खोरेव का स्टेटमेंट है कि रशिया पाकिस्तान वर्किंग ऑन लॉन्चिंग ए पायलट फ्रेट रेलवे रूट अलोंग द मिन्स्क मॉस्को कराची कॉरिडोर। सो इफ सो व्हाट्स द करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। और ये बताते हैं कि विद द पाकिस्तान पार्टनर वी आर वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द फर्स्ट freight railway route along the Moscow Faisalabad and Moscow Karachi corridors in both directions. The possibility of involving the Belarusian side in the project is also being considered due to escalation of geopolitical tension in the region in 2025 and early 2026. Implementation of project has been postponed several times. यहां से एक जो चीज निकल के आती है वो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है वैसे वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए जैसे पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है कि वाया ईरान होके या वाया सेंट्रल एशिया होके पाकिस्तान मिल जाती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि आईएनएसटीसी रूट तो रशिया के साथ चल रहा है जो कि आपको अरेबियन सी में लेके जाता है, लेकिन ये रेलवे रूट का ओपन करना ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये रेलवे रूट जो है दोनों दिशाओं में ऑपरेट होने के लिए प्लान किया गया है। रशिया इस कॉरिडोर के जरिए बॉस्फोरस और होर्मुज जो क्या कहते हैं चोक पॉइंट से बचना चाहता है और वेस्टर्न सैंक्शन से बचते हुए ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार मजबूत करना चाहता है। अब अगर नॉर्मल समुद्री शिपिंग देखी जाए तो यहां से रेलवे से माल ढुलाई का समय होगा इंडियन ओशन में आने के लिए, उसमें 20 से 25 दिन कम हो जाएंगे। ये ट्रेन रशिया से आगे तुर्कमेनिस्तान और ईरान के रास्ते गुजरेगी और ईरान से होते हुए कार्गो ट्रेन ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगी। पाकिस्तान के भीतर ये रूट फैसलाबाद और कराची तक पहुंचेगा। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात
खुस्नुलीन ने कहा था कि रशिया को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए ऐसे रेल रूट की जरूरत है जो बेसिकली चोक पॉइंट से हटकर है। इसके अलावा जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको भी दरकिनार करते हुए उनको एक अच्छा व्यापारिक रास्ता चाहिए। ये कॉरिडोर बनता है तो उसको काफी लाभ होगा। पाकिस्तान को ये होगा कि एक तो यूरेशियन मार्केट तक सीधी उसके प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंच पाएंगे जो कि सेंट्रल यूरोपियन है या ईस्टर्न यूरोपियन है। फिर पाकिस्तान को बेलारूस, रशिया और सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक देशों तक अपने माल को सीधे भेजने का शॉर्टकट मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को रशिया माल भेजने के लिए लंबी और महंगी समुद्री यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। रेल लिंक से रास्ता आसान हो जाएगा और इसके द्वारा कच्चा तेल भी आ सकता है, पेट्रोलियम भी आ सकता है, एलएनजी भी आ सकता है और रशिया और बेलारूस से यूरिया, खाद, गेहूं का इंपोर्ट करना हो तो वो भी आ सकता है। फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल हब माना जाता है, कराची पोर्ट सिटी को अगर मुख्य टर्मिनल बनाया जा रहा है तो फिर ताफ्तान के जरिए उनको एक बड़ा गेटवे इस बिजनेस के अंदर भी मिल सकता है और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रूट भारत को ऑफर भी किया गया लेकिन भारत ने इसके ऊपर फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया है, जबकि पाकिस्तान ने एक्सट्रीम इंटरेस्ट जताते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। रूस और पाकिस्तान के बीच अब एक ऐसा रेल कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश हो रही है जो दोनों देशों के व्यापार के लिए नया रास्ता खोल सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को से पाकिस्तान के फैसलाबाद और कराची तक माल ढुलाई वाली ट्रेनें चलाने की योजना पर काम हो रहा है। यानी आने वाले वक्त में रूस से निकलने वाला माल समुद्री रास्ते के बजाय रेल के जरिए पाकिस्तान के औद्योगिक शहरों और उसके बड़े बंदरगाह तक पहुंच सकता है। रूसी राजदूत अल्बर्ट पी खोरेव ने 8 अगस्त 2026 को रूसी अखबार इजवेस्टिया को दिए इंटरव्यू में इस योजना की जानकारी दी और सबसे दिलचस्प बात यह कि इसे अभी भी एक पायलट फ्रेट रूट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है और पहले सीमित स्तर पर मालगाड़ियों को चलाकर पूरे सिस्टम को परखा जाएगा। अगर वो व्यवस्था सफल रहती है तो आगे इसे नियमित और बड़े पैमाने के व्यापारिक कॉरिडोर में बदला जा सकता है। इस पूरे रूट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल संबंधित देशों की कंपनियों की पहचान, कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और पूरे रूट की व्यवहारिकता पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस को अचानक पाकिस्तान तक रेल पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका जवाब छिपा है भू राजनीतिक तनाव और समुद्री चेकपॉइंट में। आज दुनिया के कई बड़े व्यापारिक रास्ते कुछ बेहद संकरित समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य हो या बोस्फोरस, अगर यहां तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है या किसी तरह की नाकेबंदी का खतरा पैदा होता है तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और माल ढुलाई पर पड़ेगा। रूस इसलिए अपने व्यापार के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है जिसमें समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो और यही वजह है कि मॉस्को पाकिस्तान तक पहुंचने वाले रेल नेटवर्क को एक व्यावहारिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। और यहां पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कराची पाकिस्तान का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और यहां सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ अगर रूस का माल रेल के जरिए पाकिस्तान पहुंचता है और वहां से समुद्री जहाजों के जरिए आगे भेजा जाता है तो मॉस्को को हिंद महासागर क्षेत्र तक एक नया लॉजिस्टिक रास्ता मिल सकता है। यानी रूस के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की कहानी नहीं है बल्कि हिंद महासागर तक पहुंच के विकल्प बढ़ाने की रणनीति भी है। फैसलाबाद का अपना महत्व है। इसे पाकिस्तान के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता है और यहाँ टेक्सटाइल समेत कई उद्योग मौजूद हैं। ऐसे में मॉस्को फैसलाबाद से रेल रूट रूस और पाकिस्तान के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सामान की आवाजाही के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी तरफ मॉस्को कराची रूट पाकिस्तान के समुद्री नेटवर्क से जुड़ने का रास्ता देगा। अब यहाँ भारत का एंगल महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा से लेकर ऊर्जा, परमाणु सहयोग, व्यापार तक दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही। ऐसे में अगर रूस पाकिस्तान के साथ सीधे रेल और समुद्री व्यापार का नेटवर्क तैयार करता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मॉस्को भारत को छोड़कर इस्लामाबाद के करीब जा रहा है? लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। रूस का पाकिस्तान के साथ ये कदम भारत के खिलाफ किसी रणनीतिक मोर्चेबंदी की तरह दिखना जल्दबाजी होगी। दरअसल मॉस्को की प्राथमिकता यहाँ अपने व्यापारिक और लॉजिस्टिक हित दिखाई देती है और रूस इस समय से रास्तों की तलाश में है जो उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित, कम जोखिम वाले और आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो। रूस ने इसे पहले भी हिंद महासागर और दक्षिण एशिया तक पहुंच बनाने के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन उन प्रस्तावित रास्तों में कई देशों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। कहीं सुरक्षा की समस्या है, कहीं राजनीतिक अस्थिरता है और कहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रास्ते में आ जाता है। और यही वजह है कि मॉस्को कराची और मॉस्को फैसलाबाद रूट अपेक्षाकृत आसान विकल्प दिखाई देता है। अगर किसी कॉरिडोर में रूस से माल निकलकर कई देशों की सीमाएं पार करते हुए भारत तक पहुंचता है तो हर देश के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को संभालना होगा, लेकिन पाकिस्तान तक सीधे रेल माल ढुलाई का पायलट प्रोजेक्ट इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बना सकता है। यानी रूस यहाँ भावनाओं से ज्यादा लॉजिस्टिक्स देख रहा है। मॉस्को की सोच को एक लाइन में समझे तो जहाँ जोखिम कम,
वहाँ रास्ता बेहतर, हॉर्मुज़ में तनाव बढ़े तो समुद्री रास्ता महंगा और जोखिम भरा हो सकता है। यूरोप के रास्ते भू राजनीतिक तनाव, और ऐसे में रूस के लिए एशिया की तरफ नए ज़मीनी कॉरिडोर बनाना ज़रूरी हो गया। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह इस रणनीति में एक उपयोगी पड़ाव बन सकता है। अब इस पूरी कहानी में बेलारूस को जोड़ने की संभावना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर बेलारूस इस नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो ये सिर्फ रूस पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय रेल रूट नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप से दक्षिण एशिया तक माल पहुंचाने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। इससे भविष्य में रूस और उसके सहयोगी देशों के लिए दक्षिण एशियाई बाजारों तक पहुंच के नए रास्ते खुल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं। इसका एक प्रोजेक्ट में से उसमें कोई बड़ा बदलाव मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन इसे रूस की एक ऐसी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है जिसमें भारत के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखते हुए पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक रास्ते खोलने चाहे। यानी रूस का संदेश साफ है कि दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपने हित में, और रूस और भारत का पुराना और महत्वपूर्ण साझेदार रिश्ता है। लेकिन मॉस्को ये भी समझता है कि बदलती दुनिया में किसी एक रास्ते या किसी एक बाजार पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, इसलिए रूस लगातार नए कॉरिडोर, नए बंदरगाह और नए बाजार तलाश रहा है। अगर मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची फ्रेट रूट सफल होते हैं तो रूस की दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल सकता है, और पाकिस्तान को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उसे रूस के साथ व्यवहार बढ़ाने के साथ साथ अपने रेल और बंदरगाह नेटवर्क के इस्तेमाल से ट्रांजिट आय हासिल करने का अवसर तो मिलेगा। तो कहानी को सिर्फ इस तरह देखना कि रूस ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असल कहानी है कि रूस समुद्री चेक पॉइंट और भू राजनीतिक जोखिमों के बीच नए रास्ते तलाश रहा है। पाकिस्तान उसे अरब सागर तक पहुंच देने वाला एक व्यवहारिक विकल्प भी दिखाई दे रहा है, और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसमें आने वाले समय में मॉस्को से पाकिस्तान तक चलने वाली मालगाड़ी सिर्फ दो देशों के बीच सामान नहीं पहुंच जाएगी, बल्कि ये रूस की बदलती व्यापारिक रणनीति और दक्षिण एशिया में बदलते कनेक्टिविटी गेम का संकेत भी बन सकता है।